अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 4 तकरीबन हमने एंड कर लिया है, रिव्यू एक्सरसाइज हमारी चल रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। कहता है फाइंड स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। जो मेथड यूज़ करना है हमें वो फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ करना है और डिवीजन मेथड भी हमें यूज़ करना है ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का। कहता है मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दी है, आप डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट मालूम कीजिए। तो बेटे हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं बेटा। हमें क्योंकि इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो स्क्वायर रूट मालूम करना है, मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, फैक्टराइजेशन। तो पहले हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं वो देख लें बेटे। हमारे पास टोटल 3 टर्म्स अवेलेबल हैं। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल क्या है कि अगर तीनों में से कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लें। तो बेटे आप लोग देख सकते हैं इन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लें। देखते हैं कैसे। ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर बेटा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला बनाया है, लिखा है, शेप लिखी है, शेप मैंने यहाँ पर लिख दी है ऐसे। मैं देखता हूँ क्या ये एक्सप्रेशन इस शेप में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। क्या शेप है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको अगर ये फार्मूला आपके जहन में अगर आ रहा हो, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ऐसा ही है ना। तो मैंने इस फार्मूला की शेप यहाँ पर बनाई है। देखते हैं बेटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पर 16x की पावर 4 मिले। तो बेटा 16 स्क्वायर होता है 4 का, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x की पावर 4 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर x स्क्वायर चाहिए होगा। 2 2 4 हो जाएंगे क्योंकि। ओके, अब b की तरफ चलते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पर 1 मिले। तो बेटे वो 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर लेने पर हमें आंसर क्या मिलता है बेटा, 1 ही मिलता है क्योंकि। अब बेटे पहली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास a है और ये आखिरी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बेटा b है। तो हमें 2 के साथ यहाँ पर a लिखना है, यहाँ पर b लिखना है। तो इस a को उठाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। इस b को उठाएंगे बेटा, इस ब्रैकेट में पुट कर देंगे, वो आ जाएगा 1। अब आप इन तीनों को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देखें क्या 8x स्क्वायर आता है। 2 4 टाइम 8x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x स्क्वायर ही आंसर आएगा हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम इस फार्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, a प्लस बी होल का स्क्वायर आ रहा है। तो हमारे पास a क्या चीज़ है वो देख लें। a हमें यहाँ पर दिया गया है बेटा 4x स्क्वायर दिया हुआ है a, प्लस b क्या दिया हुआ है हमें बेटा, यहाँ पर b हमें 1 दिया हुआ है। तो a प्लस b ये हमने होल का स्क्वायर लिख लिया। अभी हमने सिर्फ इसको क्या किया है बेटा, फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज हमें करने के बाद क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो बेटे हमें तो चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए। किसका स्क्वायर रूट चाहिए, इस एक्सप्रेशन का। 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो बेटे ये स्क्वायर रूट का मैंने स्क्वायर रूट लिख लिया और इस एक्सप्रेशन को जब मैंने फैक्टराइज किया उसका आंसर क्या आया था वो आंसर यहाँ लिख लें। 4x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। और साथ में साइन क्या लगाना है हमने यहाँ पर, प्लस माइनस। ये साइन क्यों प्लस माइनस यहाँ पर आया, एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ मैं एग्जाम्पल के साथ कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम उसके बाद स्क्वायर रूट जब स्क्वायर से कैंसिल होता है तो साइन क्या यहाँ पे पुट करते हैं, प्लस और माइनस दोनों साइन हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो बेटे हमने बहुत आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए
किस चीज़ को फाइंड आउट किया हमने, स्क्वायर रूट को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन को फैक्ट स्क्वायर रूट मालूम करना है। एक मेथड कौन सा यूज़ करना है हमने यहाँ पर बेटा, अब डिवीजन मेथड यहाँ पर हमें यूज़ करना है। अब देखते हैं कि डिवीजन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट पहले भी मालूम कर चुके हैं, अब कैसे करना है ये देख लें बेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है 16x की पावर 4, तो 16 आपने देखना है किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, उसी का टेबल फिर आपने लेना है। 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, तो 4 आएगा और x की पावर यहाँ पर 2 आएगा। 4x स्क्वायर को हमने 4x स्क्वायर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 16x की पावर 4। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो 4 2 टाइम कितने होते हैं, 8x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब 8x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर क्या आए हमारे पास 8x स्क्वायर, तो जाहिर बात है 1 बनता है, तो यहाँ लिखें +1। जब यहाँ +1 लिखा है तो +1 को आपको यहाँ भी लिखना है। ओके, अब इस +1 को जब हमने 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8x स्क्वायर, प्लस 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 हो गया, 1 1 सा क्या हो गया, 1 आ जाएगा। साइन चेंज कर दें बेटा, साइन चेंज करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जब हमने स्क्वायर रूट लिया, किसका स्क्वायर रूट लिया हमने, 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं बेटे कि हमने चाहे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें आप, चाहे आप डिवीजन मेथड यूज़ करें, मेथड कोई भी यूज़ करें आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे डिमांड की जाती है कि आप स्क्वायर रूट में मालूम करें डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड को फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको कहा गया है डिवीजन मेथड से सॉल्व करें और आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर दिया, आंसर तो आपका ठीक आएगा लेकिन प्रोसेस आपका सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डिमांड की गई थी आपने उस डिमांड को पूरा नहीं किया और आपके नंबर 0 मिलेंगे आपको। तो जो वो मेथड कहे आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। हाँ, अगर वो आपको मेथड नहीं बताता, कहते हैं फाइंड करें स्क्वायर रूट को, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपको अगर डिवीजन मेथड इजी लगता है तो आप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लें, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है तो आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें। अब हम मूव करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले वो तमाम बेटे बेटियां जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अब मूव करते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव कर रहे हैं बेटा। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बुक को ओपन कर लें, पेज नंबर 81, क्योंकि स्टेटमेंट दी हुई है, हमें स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी तब जाकर आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आपको लिए आसान होगा। बुक को अपनी ओपन कर लें और अपनी उंगली क्वेश्चन के ऊपर रखें ताकि आपका कंसंट्रेशन इसी की तरफ हो। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय एक्सप्रेशन। हुरिया ने लोन लिया है और उसको वो एक्सप्रेस कर रही है एक एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन क्या दी गई है हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि गिवन डैट, हमें क्या दिया गया है बेटा, गिवन डैट हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है जो है c ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ओके, फिर कहा गया है हमें वेयर x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ईयर्स, तो जो इसमें x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को। ओके, इस एक्सप्रेशन में जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट मेथड फॉर हुरियाज लोन, वो कहता है कि जो रीपेमेंट है वो कितने अरसे में रीपेमेंट होगी। जो हुरिया ने लोन लिया है इस मॉडल के मुताबिक वो कितने टाइम पीरियड में उसको रीपेमेंट करेगी, वापस लौटाएगी।
यानी कि हमें यहाँ से नंबर ऑफ ईयर्स x मालूम करने हैं। ओके, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेट कर लेते हैं, वी सेट c ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम रीपेमेंट का ईयर मालूम करने के लिए c ऑफ x को क्या इक्वल कर रहे हैं बेटा, 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बेटा c ऑफ x क्या है हमारे पास, वो तो हमें दिया गया है x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब बेटे आपके पास 3 टर्म्स दी गई हैं, 1 2 3। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स को फैक्टराइज हम कैसे करते हैं वो देख लें। बेटा इसको फैक्टराइज करने के लिए 15 को मल्टीप्लाई करें आप 1 से, 15 1 टाइम क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट आएगा 15 1 टाइम का, 15 1 टाइम 15। अब फैक्टर बनाए 15 के, तो 1 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है आपके पास 15, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है आपके पास 15 होता है। ओके, आपको इन दोनों फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 8 भी मिले। तो बेटा 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा। तो ये बेस्ट फैक्टर है हमारा। तो फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म क्या आएगी आपकी सेम आ जाएगी बेटा। 8 की जगह आपने क्या लिखना है, 3 को एडजस्ट करना है और 5 को एडजस्ट करना है। तो 3 और 5 क्या हो जाएंगे 8। मैंने दोनों के साइन माइनस के लिखे हैं, अगर मैं दोनों के साइन प्लस के लिखता तो बेटा 8 तो हो जाते, लेकिन प्लस का 8 आता। हमें नेगेटिव माइनस का 8 चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों टर्म्स को क्या किया, माइनस के साथ लिखा है। ओके, अब क्या करने लगे हैं हम लोग बेटा फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन लेने लगे हैं। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस, जब मैं x निकाल लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास 3 बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 5, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास x माइनस प्लस माइनस 5 3 टाइम 15 होता है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास बेटा, x माइनस 3 आ रहा है। तो बेटे x माइनस 3 को हम अगेन कॉमन लेंगे। जब x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 5 बच जाएगा। ओके, अब हमें x को फाइंड आउट करना है। दो एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास यहाँ से x का रिजल्ट क्या आएगा 3 आ जाएगा, और इस तरह से x का रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये माइनस था इधर जाके क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 5, ये क्या हो गया प्लस का 3 हो गया। तो हमारे पास x 3 आया है और x 5 आया है, यानी कि x क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर्स था। तो रीपेमेंट के लिए आपको कितने साल लगेंगे, 3 साल या 5 साल में वो क्या कर सकती है, अपने रीपेमेंट कर सकती है जो हुरिया ने लोन लिया था। सो 3 or 5 years हुरिया रीपेमेंट हर लोन। ओके, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया है। हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन का हर पार्ट हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।